खबर तो यही है जो सोशल मीडिया पे अभी सर्कुलेट कर गई है कि ग्रीन टूरिज्म के जो एडवाइज़र थे आसिफुल्लाह खान साहब और उनके जो डायरेक्टर एडमिन और पीआर थे गजनफर, उन दोनों ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है। और मज़े की बात ये है कि ग्रीन टूरिज्म का कोई एक बंदा नहीं है इस वक़्त जिससे बात की जा सके, जो इस पे अपना मौक़िफ़ दे सके। अच्छा, ग्रीन टूरिज्म के हवाले से एक और जो खबर आई है वो तो एक ये है कि इनका जो ऑफिस था, जिस बंदे के साथ इन्होंने रेंट पे लिया था, एग्रीमेंट किया था, उस बेचारे का किराया भी बकाया है। वो बेचारा बहुत बड़ा परेशान है, वो बंदा भी। बुनियादी तौर पे आसिफुल्लाह साहब ने अपना जो मौक़िफ़ दिया है ऑफिशियली यस। वो उन्होंने जारी कर दिया है। आपको भी पहुंच गया यस। होगा। उन उसमें उसने कहा है कि बिल्कुल पर्सनल नौयत का एक मामला है जिसकी बेस पे मैंने इस्तीफ़ा दिया है। और लेकिन जो इस्तीफ़ानामा उसका सामने आया है, उसके अंदर अल्फाज जो है वो बहुत भारी अल्फाज है। आसिफुल्लाह साहब की वेट के बराबर है वो अल्फाज। हाँ, तगड़े उसने अल्फाज है। तगड़े अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और सीरियस रिजर्वेशन शो किए हैं। सॉवरेन गारंटी ही तो नहीं है ना यहाँ पे। यस। मैनेजमेंट तब्दील हो गई तो पूरी टीम तब्दील हो रही है। ये तो मतलब कोई आवारी एक्सप्रेस चलाने वाली कहानी हो गई। जो ग्रीन टूरिज्म के साथ अटैच है, जो ग्रीन टूरिज्म के अंदर काम कर रहा है कि जनाब आसिफुल्लाह के साथ अगर ये हुआ है या गजनफर के साथ ये हुआ है, गजनफर के ये वाले रीजन खैर नहीं है, लेकिन आसिफुल्लाह के साथ अगर ये रीजन सामने आते हैं तो कल एक मैनेजर के साथ क्या रह जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काफ़ी अरसे के बाद जो है आज गिलगित बल्तिस्तान का सोशल मीडिया जो है वो एक मरतबा फिर उसके जो सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ साइट्स है उस पे ग्रीन टूरिज़म की एक गूंज बरामद हुई। तमाम सर्फिन जो है वो ग्रीन टूरिज़म पे बड़े डिबेट कर रहे थे। उसकी वजूहात क्या है? हमारे साथ इन तमाम चीज़ों को बेहतर अंदाज में मॉनिटर करने वाले हमारे एक अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे फ़हीम अख्तर साहब, वो हमारे साथ आज के मेहमान हैं। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बड़ी इन चीज़ों पे गहरी नज़र रखते हैं फ़हीम साहब से, कि ये सारा क्या माजरा है। फ़हीम साहब क्या ख़बर देंगे आम हमारे नाज़रीन को? आज आप ग्रीन टूरिज़्म और ये सारी जो कहानी आज बनती जा रही है, क्या है कहानी? बहुत बहुत शुक्रिया मंजर साहब। खबर तो यही है जो सोशल मीडिया पे अभी सर्कुलेट कर गई है कि ग्रीन टूरिज्म के जो एडवाइज़र थे आसिफुल्लाह खान साहब और उनके जो डायरेक्टर एडमिन और पीआर थे गजनफर, उन दोनों ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है। अभी सिचुएशन ये है कि इतना बना बनाया हुआ मामला था। जिस तरीके से आसिफुल्लाह साहब इसको डिफेंड करते रहे और मेरे ख़्याल से आज भी वो अपने इस मौक़िफ़ पे कायम है कि ग्रीन टूरिज़्म जीबी के लिए बहुत अच्छा है। इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है? गजनफर ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है? यहाँ से वो डिबेट जन्म ले रही है, जो इस वक़्त सोशल मीडिया पे चल रही है। और मज़े की बात ये है कि ग्रीन टूरिज्म का कोई एक बंदा नहीं है इस वक्त जिससे बात की जा सके, जो इस पे अपना मौक़िफ़ दे सके। हमारे पास सिर्फ हमारी इतलात है जो हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से हम गैदरिंग दिन भर करते रहते हैं, उसके ज़रिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है। उसको ग्रीन टूरिज्म की तरफ से वेरीफाई करने वाला या अपना मौक़िफ़ देने वाला कोई है ही नहीं इस वक्त। अच्छा, ग्रीन टूरिज़्म के हवाले से एक और जो खबर आई है वो तो एक ये है कि इनका जो ऑफिस था, जिस बंदे के साथ इन्होंने रेंट पे लिया था, एग्रीमेंट किया था, उस बेचारे का किराया भी बकाया है। वो बेचारा बहुत बड़ा परेशान है, वो बंदा भी। जो मालिक मकान है, जो जहाँ पे गिलगित में उनका ऑफिस बना हुआ था। इसके अलावा चूँकि आसिफुल्लाह साहब की देखिए कि शुरू से आसिफुल्लाह साहब इस कहानी में जो है ना बड़े इन टच रहे। पॉर्शली टच भी रहे हैं। पॉर्शली वो ज़्यादा मतलब फ्रंट पे भी नहीं आए हैं। बीइंग ए उसका एडवाइज़र। एग्रीमेंट का हिस्सा था हाँ, बेसिकली। हाँ, एग्रीमेंट में यही चीज़ें थी कि वो फ्रंट पे नहीं आएगा, एज़ ए एडवाइज़र एडवाइज़ करना है, क्योंकि असदुल्ला साहब के हमने माज़ी में भी प्रोजेक्ट देखे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको कामयाब किया। लेकिन इनका जो रिज़ाइन था उसके अंदर कुछ चीज़ें थी, जो ग़ालिबन आपने भी पढ़ लिया, ग़ालिबन हमने भी उसको देख लिया है कि उसने कुछ ट्यूआरस की बात की है। फिर उसके अलावा जो है ट्यूआरस के हवाले से क्या कहा वो भी आप बता देंगे। उसके अलावा आपसे एक और सवाल कि ट्यूआरस के साथ-साथ उन्होंने रिज़ाइन के लिए एक उस एग्रीमेंट की भी बात की है जो उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के साथ किया था। बुनियादी तौर पे आसिफुल्लाह साहब ने अपना जो मौक़िफ़ दिया है ऑफिशियली यस। वो उन्होंने जारी कर दिया है। आपको भी पहुंच गया यस। होगा। उन उसमें उसने कहा है कि बिल्कुल पर्सनल नौयत का एक मामला है जिसकी बेस पे मैंने इस्तीफ़ा दिया है। और लेकिन जो इस्तीफ़ानामा उसका सामने आया है, उसके अंदर अल्फाज जो है वो बहुत भारी अल्फाज है। आसिफुल्लाह साहब की वेट के बराबर है वो अल्फाज। हाँ, तगड़े उसने अल्फाज है। तगड़े अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और सीरियस रिजर्वेशन शो किए हैं। और उसने कहा है कि आपने ग्रीन टूरिज्म के एक वेल विशर को आपने हमेशा के लिए खो दिया है। और जहाँ पे जितने जो वजूहात उसने मेंशन किया है, बुनियादी तौर पे आसिफुल्लाह साहब के साथ जो अभी भी हमने बताया कि एग्रीमेंट हुआ था,
जिन TORs के ऊपर TORs, एग्रीमेंट हुआ yes. था उसके मुताबिक आसिफुल्लाह ने फ्रंट पे कभी आना नहीं था, एडवाइजर के तौर पे उसने पीछे ही रहना था। अब उसको यूनिलेटरली एक तरफा तौर पे उसके अंदर तब्दीली लेके आ गए। यस, अगर तब्दीली आपको मंजूर नहीं है तो आपकी तनख्वाह कम कर दी जाएगी। तो भाई आसिफुल्लाह है जिसने पूरा होल्ड किया, यहाँ तक पहुंचा दिया, जितने प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए थे, जितने टारगेट्स आपको चाहिए थे वो अचीव करवाने वाला था वो बंदा। अब उसके साथ ये सलूक किया जाए कि या तो आपकी तनख्वाह हम कम करेंगे या तो आपको इजाफी जिम्मेदारियां दे देंगे। तो सही ऐसे में मेरे ख्याल से आसिफुल्लाह साहब ने अपनी जो ब्यूरोक्रेसी की जो टीम है, शायद उसके अपने लीडर से भी उसने मुशावरत भी की है, और करने के बाद 2-3 दिनों की ही बात है, उसने एक लम्हा नहीं ज़ाया किया है इस्तीफा देने में। नहीं, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक फ़हीम साहब ये भी है कि आसिफुल्लाह साहब ने अपने टीम लीडर के पास जाके यही कहा है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान सर्विस को जो छुट्टियां लेकर वो वहाँ पे गए थे वापस ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसको वेलकम भी कहा गया, जो मुझे जो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन सही बात है, गालिबन इसी तरह की बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से ये कहानी चल ही आ रही थी ग्रीन टूरिज्म और जो एडवाइज़र साहब हैं हमारे आसिफुल्लाह साहब उनके माबेन। तो आसिफुल्लाह साहब का जो मौक़िफ़ अभी आपने जो डिस्कस किया कि फिर उन्होंने वो अवामी एक्शन कमेटी का भी उसने तज़किरा किया है कि उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उससे भी ये हट रहे। अवामी एक्शन कमेटी का तज़किरा उसने यूं किया है कि अवामी एक्शन कमेटी को बुनियादी तौर पे GB के अवाम को ये रिजर्वेशन है कि ग्रीन टूरिज्म के साथ जो भी मुआहिदा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का, उस पे इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा। अब वो सिचुएशन आसिफुल्लाह ने वहां पे वाज़ेह किया है कि जो रिजर्वेशंस थे कि आप लोग वादा करने के बाद मुकर गए तो क्या होगा, ये मेरे साथ साबित हो चुका है। इंडिविजुअल लेवल पे ये साबित हो चुका है, मुमकिन है कि ये इज्तिमाई लेवल पे भी अभी साबित होगा कि आप जो एग्रीमेंट करते हैं वो अल्फाज कोई मानी नहीं रखते हैं, आपका मज़ा चेंज हो गया तो आप पूरे एग्रीमेंट को भी तब्दील कर देते हैं। फ़हीम साहब, सिंपल सी बात ये है कि जो ये सेंटेंस यूज़ किए गए ना, इससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को शूर देने वाली बात की है आसिफुल्लाह साहब ने। एग्जैक्टली, मतलब मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ, अगर गलत नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं। इसके अलावा अभी एक कुछ चूँकि सोशल मीडिया आपने देखा बड़ा गर्म था, लोगों का कहना ये था कि शायद इनको निकाला गया है क्योंकि जो इस्तीफ़े की कापियाँ हमें मिली है या जो इस्तीफा कबूल नहीं हो गया, हाँ वो तमाम चीज़ें जो हमें मिल गई है, आपने जैसे जिक्र किया कि इनका तो अभी कोई बंदा भी नहीं है जो इनका मौक़िफ़ दे सके है, क्योंकि जो रजिस्ट हुआ था शुरू में भी गिलगित बल्तिस्तान में हुआ या नीलम वैली आज़ाद कश्मीर में हुआ इनके खिलाफ, तो ये एकदम क्योंकि फ़हीम साहब आपको पता होगा कि 4 घंटे 4.5 घंटे इन कैमरा साफियों को ब्रीफिंग दी गई, वो सेक्रेटरीज जो चीफ मिनिस्टर के साथ भी इतना टाइम नहीं देते। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो सरमायादार है या ताकतवर है उसी की हुकूमत है, वही रूल्स बनाता है, वही TORs बनाता है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली हमने चेक किया ना, अभी विंटर्स जब हमारा सीजन शुरू हो रहा है तो जहाँ पे भी जो इन्वेस्टर है बाहर से जो आया हुआ है होटल इंडस्ट्री में, खासकर बल्तिस्तान साइड पे या हुंजा की वैलीज के अंदर, उन्होंने ये किया कि वहाँ पे भी मुलाजमीन की एम्प्लॉइज़ की जो है तनख्वाह हाफ, आधे मुलाजमीन को फारिग करना, कोई उनकी मुलाजमत की गारंटी नहीं है। ये सिलसिला कब तक रहेगा? सर, जो सारी सूरत हाल है जिस तरीके से आपने बताया कि इतने बड़े सेक्रेटरीज का फोरम था, ACS उसको लीड कर रहा था, ब्रीफिंग भी हो गई, आपके सवालात भी थे, हमारे सवालात भी थे, जवाबात भी उनके आ गए। अगेन बात आसिफुल्लाह साहब ने जो अपने लेटर के अंदर मेंशन किया है, बात वहां पे अटक रही है कि उन सब की सवरेन गारंटी है आपके पास नहीं कि आपने जो कुछ कहा वही उसी पे अमल दरामद होगा। खाली जवाब देने की बात तो नहीं है ना, आवाम को आपने मुतमईन करना है, आवाम को अपना मफाद नजर आए कि गिलगित बल्तिस्तान में अगर ग्रीन टूरिज्म काम कर रहा है, काम करता है या कोई ख्वाहिश रखता है तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के क्या मफादात होंगे। हमारे सवालात थे तो लेट सपोज उन्होंने अपने जवाब के अंदर दिखा दिया कि GB के अवाम का मफाद है, मैंने भी एग्री किया, आपने भी एग्री किया। अब सवाल आसिफुल्लाह साहब ने जो दोबारा उठाया है वो यही है कि इस पर अमल दरामद कौन कराएगा। आपने मुझे दिखा तो दिया नक्शा कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का इसमें मफाद है, अब मसला ये है कि उस पर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा। जिस मफाद को आप दिखा रहे हो कल उससे तुम मुकर गए तो इसका जवाबदेह यहाँ पर कौन है। अब सिचुएशन बेसिकली यहाँ से शुरू हो गई कि इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में ग्रीन टूरिज्म की जो मैनेजमेंट थी वो तब्दील हो गई, उसके तब्दीली के साथ ही इनके TORs भी तब्दील हो गए, इन्होंने जिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, एग्रीमेंट्स किए थे वो भी तब्दील हो गए, तो कल जो हमें मफाद दिखाया जा रहा है वो भी तो तब्दील होगा। फिर आपको पता है ये भी मफाद दिखाया गया था कि ये ग्रीन टूरिज्म में जो एम्प्लॉइज लोकल हायर होंगे, हर वैली के अंदर लोकल बंदे होंगे, छोटे स्टाफ से मैनेजर
के लेवल तक स्टाफ लोकल होगा। अब जहाँ पे जनाब आपका एडवाइजर रिजाइन कर रहा, आपका एक डायरेक्टर रीजनल जो है ये वो किस मौके पे resign कर रिजाइन रहा- कर रहे हैं सर? जब आपने फेज 2 शुरू करना है, हाँ, जब आपने Yes. कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के 4-5 और गेस्ट इनॉग्रेशन हाउसेस, होना था, आपको पता इनॉग्रेशन है? आपका पेंडिंग में है, होना था। आपने मजीद जो रेस्ट हाउसेस जो आपके पाइपलाइन में मौजूद थे, आपने वो उठाने के लिए आपने टूरिज्म डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आगे सर्कुलेट किया है। जो मुझे इतलात है उस पे कम्युनिकेशन Yes. एंड वर्क्स ने ये बताया हुआ है कि जो पिछला एग्रीमेंट था और फेज 1 की जो सिचुएशन थी उस जो- पे हमें कम से कम पहले ब्रीफिंग दे दी जाए कि जो मुआहदे हमारे साथ हुए थे, जो बातचीत हमारे साथ की गई थी, उसका रिजल्ट हमें बता दिया जाए, तो ताकि हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। जो ग्रास अब जो पीरियड इनको दिया गया था, जो कुछ लेके गए हैं उसकी रिजल्ट हमें नहीं मिल रही है, अगले हमसे मांग रहे हो तो हम कहाँ से देंगे। अब एक ये सिचुएशन ऐसे मौके पे खड़ी आ गई है जब आपका एडवाइजर जिसके ऊपर रिलाई किया जा रहा था सारा का सारा, Yes. वो बीच से इस्तीफा दे रहा है। फहीम साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि मकसद एडवाइजर इस्तीफा दे रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि देखिए कि वो एम्प्लॉइज जिनको हायर किया गया, जिसके बारे में ये कह रहे थे ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की जॉब है, ये पेंशनेबल जॉब है, अब उनकी जॉब की गारंटी कौन देगा? सॉवरेन गारंटी ही तो नहीं है ना यहाँ पे। यस, मैनेजमेंट तब्दील हो गई तो पूरी टीम तब्दील हो रही है। ये तो मतलब कोई आवारी एक्सप्रेस चलाने वाली कहानी हो गई कि मैनेजर चेंज हो गया तो पूरी टीम को तब्दील कर रहा है। तो कोई बंदा अपने पेंशन से लेके अपनी लाइफ टाइम सर्विसेज को देख के, ये चीज़ों को देख के वहाँ पे बैठने का तो गुंजाइश नहीं रह गया। सवालात अब उभरना शुरू हो गए। अब वाला सवाल हर बंदे के जहन में इस वक्त जो ग्रीन टूरिज्म के साथ अटैच है, जो ग्रीन टूरिज्म के अंदर काम कर रहा है, कि जनाब आसिफुल्लाह के साथ अगर ये हुआ है या गजनफर के साथ ये हुआ है, गजनफर के ये वाले रीजंस खैर नहीं है, लेकिन आसिफुल्लाह के साथ अगर ये रीजन सामने आते हैं तो कल एक मैनेजर के साथ क्या रह जाएगा? आसिफुल्लाह साहब के ग्राउंड्स बड़े Solid, स्ट्रांग है, solid बिल्कुल ground स्ट्रांग है। इसके साथ पब्लिक का रद्दमल क्या आएगा, क्या समझते हैं? अब पब्लिक हमारी थोड़ी सी, आपको पता है हम पहले भी वो डिस्कस करते रहे, वो अचानक वाली पब्लिक है हमारी, वो कंफ्यूज हो गए। और ऑर्गेनाइज पब्लिक हमारी नहीं है। उनको ये मौका फराहम किया आसिफुल्लाह के इस इस्तीफे के जरिए, आसिफुल्लाह को मैनेज नहीं कर पाए या जो भी किया, या आसिफुल्लाह की बिल्कुल ही फाइनल पोजीशन थी कि उन्होंने इस्तीफा देना था। आसिफुल्लाह साहब ने तो इसके- ग्राउंड्स पे दिया ना, देखें। इसके इस्तीफे के बाद से वो सिचुएशन दोबारा डिबेट जन्म ले रही है। और आपको पता है कि मेरे ख्याल में इस बार सर्दियों में धरना देने के लिए कोई और मौजू नहीं मिला था, पहला मौजू मिल गया है। बड़ा बेहतरीन सब्जेक्ट मिल गया। उस वक्त तक फिर गंदम वाला इशू भी आएगा। लेकिन जो मेरी एक और इन्फॉर्मेशन, आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, चूंकि सरमायादार को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, ग्रीन टूरिज्म के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो सरमायादार बेसिकली ऐसा आ रहा एफसी है ना, नहीं, उसके अलावा जो प्राइवेट होटल Private. इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, बल्दिस्तान में, गिलगित में, हुंजा में, आगे पीछे खिजर में, वैलीज के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनको तो इतना ताकतवर बनाया जा रहा है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो उनके सामने पैरालाइज हो गई। जैसे आपने ग्रीन टूरिज्म का जो फॉर्मेट आपने कैबिनेट से जिस उजलत में और बाई सर्कुलेशन जो है इसको करवाया गया, तो ये तो माजी करीब में भी हमारे साथ ये होने वाला है, अदर कंपनीज भी कर सकती है। गिलगित बल्तिस्तान का केस कॉम्प्लिकेटेड है ना इन मामलात पे। आपके इधर आज दिन को भी आपके साथ वो डिस्कशन हो रही थी, आपके इधर नोतोड़ रूल आज भी चल रहा है, आपके इधर स्टेट सब्जेक्ट रूल आज भी चल रहा है, आपके इधर लैंड एक्विजिशन एक्ट आज भी चल रहा है। डीसी का दिल करे तो पता नहीं क्या कुछ उसके पास इख्तियार नहीं है। वफाक 2019 चला रहा है, गिलगित बल्तिस्तान 2018 भी चल रहा है, 2009 भी चल रहा है। एलएफओ से भी कुछ जरूरत पड़ी है तो उधर से भी निकाल लेते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान तो बड़ा कंफ्यूज है इस मामले में। अब गिलगित बल्तिस्तान की लैंड रिफॉर्म्स बनी हुई है, आपके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, मेरे पास भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। अब काजिम मैसम ने कल अपना एहतिजाज रिकॉर्ड भी करवाया, उसने मीडिया से बात भी की, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ात है दूर करने के लिए आगे बंदा बैठा हुआ नहीं है। ग्रीन टूरिज्म वाली हालत वहाँ पे भी नज़र आ रही है कि अब जब आपने लैंड रिफॉर्म एक्ट मुतारिफ करवाया है तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली गिलगित को ही आप देख लें, जिन तनाज़ात का आप सामना कर रहे हैं उनको आप किस तरीके से रिजॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं, पब्लिक को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो जो ज़मीनों का मामला थे वो वाक़ईतन पब्लिक को आप दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, जो पहले ज़मीनें आपके पास पड़ी हुई है उनको वापस लाके उस रेशो के अंदर रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। सूरत-ए-हाल जीवी की बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पब्लिक को एक चीज बता दे, देखिए ग्रीन टूरिज्म वालों ने लैंड्स के इशू से हटने का एक डिसीजन ले दिया कि हम जो लैंड से डिस्प्यूट लैंड से वहां पे हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, हट गए। तो फिर उसके बावजूद जब टीआरस इनके चेंज हो गए, तब्दील हो गए, तो फिर तो वो जमीन की तरफ भी आ जाएंगे क्योंकि आसिफुल्लाह साहब के सवालात के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है ना, बिल्कुल सवालात है, क्वेश्चन मार्क्स है। तो देखते हैं बाहर के जो भी होता है। आपकी बात सही है कि जो फिर वही बात है ना कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का एक मफाद दिखाया गया
लेकिन सवाल ये है कि उस तक लेके जाएगा कौन? कौन? आपकी मैनेजमेंट तब्दील हो गई तो पॉलिसियां तब्दील होती हैं। आप तो मतलब ये है कि कोई मामूली सी कंपनी भी इस तरीके से नहीं चलती। आप तो ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान चला रहे हैं और आपको पता है कि एससीपी में किसी भी नाम के साथ पाकिस्तान लिखो तो वो रजिस्टर्ड नहीं होती है। आपकी ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान नाम लग के आप चला रहे हैं। तो इसको इतनी आसानी से और इतने मामूली अंदाज में आपकी मैनेजमेंट तब्दील होती है तो आप पूरे टीओआर हम पूरे केटू कंट्रैक्ट के नाम के साथ पाकिस्तान लगा के स्टेट बन सकते हैं, बस वो वाली सरकारी- सिचुएशन है। सरकारी बन सकते हैं। हाँ, सरकारी बन सकते यही हैं। हुआ ना, यही सिचुएशन है। जब चूंकि रजिस्टर्ड तो कंपनी है केटू हाँ। की, उसको पाकिस्तान लगाना, लगा पाकिस्तान के है। हम गवर्नमेंट दिल्ली बन के जाए। टू पाकिस्तान। बस डेडिकेट पाकिस्तान जैसे नाम के साथ चल रहा है, इसी के साथ ये इसको हम गवर्नमेंट Extend कर सकते हैं। बाकी नाजरीन, चूँकि गुफ्तगू आपने फ़हीम साहब की तफसीली सुनी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में फ़हीम साहब का कहना यही था कि चूँकि सर्दियों में जो है वो चूँकि धरने और इशूज़ के लिए पब्लिक के लिए एक नया जो है वो चीज़ गेन समझ ले पब्लिक के दरमियान आई है। फुटबॉल पब्लिक ने इसके साथ कैसे खेलना है, अपने इशूज़ पे कैसे करना है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का टूरिज़्म डेवलप होने से पहले अगर हम माजी में जो टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप हुए, वहाँ पे मुझे कुछ अरसा पहले कुछ एरियाज़ का विज़िट करना पड़ा, जिसमें नारान वैली थी, मालम चब्बा था, अच्छा कागान की साइड है, अच्छा आपका कालाम है। वहाँ पे हमने ये देखा है कि जो मुकामी लोग हैं वो भिखारी बन गए। जो इन्वेस्टर है बाहर से आया है, उसने 5 स्टार होटल्स बनाए। जो भी टूरिस्ट आता है तो मुकामी लोग भीख मांगते हैं, जबकि इन्वेस्टर वहाँ से अरबों रुपए सालाना कमाता है। बाहर के जो भी होगा देखा जाएगा। अपोजिशन जो इस ग्रीन टूरिज्म पे एक पॉलिटिक्स कर रही थी, जिस पे सैयद सुहेल अब्बास शाह ने लॉ मिनिस्टर से उसने रिज़ाइन किया था। देखते हैं अपोजिशन आइंदा के लिए अपने लिए क्या लाही अमल तय करती है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।